बन्नों में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में मुकाबले के दौरान 12 अहलकार शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक बन्नों के इलाके में मुश्तरका चेक पोस्ट पर खारिज की जानिब से हमले की कोशिश की गई। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 6 खारिज हलाक कर दिए गए, जबकि खारिज के खुदकुश हमले में 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 एहलकार और 2 फ्रंटियर कांस्टेबिलिटी के एहलकार शामिल हैं। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने खारिज की जानिब से चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बनाई। दाखिल होने की कोशिश नाकाम होने पर खारिज ने बारूद से भरी गाड़ी को पोस्ट की दीवार से टकरा दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक बन्नों में फितना अल खारिज के हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा बन्नों गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कमांडर पिशावर कोर समेत आला अस्करी हुकाम, सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों ने शिरकत की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दिफाए वतन में हमारे शहदा की ये अजीब कुर्बानियां हमारे जज्बे और अज़्म की तक़वियत देती है। आईएसपीआर का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का 12 सिक्योरिटी जवानों की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इजहार। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 खारिज को जहन्नुम वासिल किया, अपनी जानों का नजराना पेश किया। कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज जायगा नहीं जाने देंगे। अवाम का जानो माल खतरे में डालने वाले फितनल खारिज को सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कौम मादरे वतन की सलामती के लिए जामे शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करती है। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की शोहदा के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दाना हमलों में बेतहाशा नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात की रिपोर्ट से आगाह हैं। पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ सफाकाना हमलों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के वाकयात की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दों का कोई मुल्क और कोई मजहब नहीं। हमारे दिल दहशतगर्दी से मुतासर अफराद के साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। हमलों में जाबाक अफराद के लवाहिकीन और मुतासिरीन से इजहार हमदर्दी करते हैं। दहशतगर्दों से लाख खतरात से निमटने के लिए हुकूमती रहनुमा से बातचीत के लिए पुरअज़्म हैं। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवीवाला ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी को खत अरसाल कर दिया। स्पीकर के इजलास न बुलाने की सूरत में पीपल्स पार्टी ने खुद इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने स्पीकर अयाज सादिक से मदद भी मांग ली। जब तक मुस्तकिल चेयरमैन नहीं बनता, कमेटी अरकान खुद अपना चेयरमैन इलेक्शन है जरिए मुंतखब करे। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने पीएसी की सरबराही के लिए तहरीक इंसाफ से फिर नामों का पैनल मांग दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इस मामले पर स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात भी की। ताहम तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम को ही चेयरमैन बनाने पर बजिद है।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि एहतजाज और धरना देना है तो अपने सूबे में दें, एक सूबे की इंतजामिया को दूसरे सूबे की इंतजामिया से ना लड़ाएं। ये नंद और भावच की लड़ाई है जिसको एहतजाज बना दिया है। ये क्या बात है कि मेरे लीडर को छोड़ दो। उनकी बहन कहती थी कि बानी पीटीआई ने अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना था कि लोगों में घर के फसाद की तैयारी के लिए 80 करोड़ बांटा गया। बनी गाला वाले कह रहे हैं चढ़ दौड़ो वरना टिकट नहीं मिलेगी, आपस में बैठकर बात कर लें कि कौन सा हिस्सा किसका है। नवाज शरीफ ने 2015 में आईएमएफ को खुदा हाफिज कह दिया था। अब भी वजीर आजम शहबाज शरीफ कह रहे हैं ये आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर आला मरियम नवाज तो 3 दिन में तीन मंसूबे ला रही हैं। वजीर आला दिन रात मेहनत कर रही हैं। लैपटॉप, किसान कार्ड और ईवी बाइक्स तकसीम हो रही है। खवातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि 24 नवंबर को हम वो करेंगे जो दहशतगर्दों के खिलाफ करते हैं। वो रियासत के खिलाफ जहाद करने आ रहे हैं। उनके पास प्लान ABC है तो रियासत के पास पूरी ABC है। 24 नवंबर को हम वही करेंगे, दहशतगर्दों के खिलाफ करते हैं। उन्होंने कहा हर रुकन कौमी और सूबाई असम्बली को फसाद बर्पा करने के लिए 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद जो रैली ले गए इस पर 81 करोड़ रुपए खर्च हुए। जो फंड्स केपी में अवामी फलाह बहबूद पर खर्च होने चाहिए वो उनके एहतजाज पर लग रहे हैं। ये किसके बाद का पैसा है? अलीमा खान तैयारी करें, हीरोइन बनने की कोशिश ना करें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वजीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज अल दाऊद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदीया ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। पैरा मिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर भी गुफ्तगू। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ पेश की, जिस पर सऊदी वजीर ने इत्तफाक किया और मुलाकात में फैसला हुआ कि इस जमन में मजीद ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी और सऊदी नायब वजीर दाखिला की मुलाकात में पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकोबी पर भी बातचीत हुई। दोनों मुमालिक के रहनुमाओं ने कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर भी इत्तफाक किया। विफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि सऊदी अरब में 419 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाए। सऊदी अरब हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, दो तरफा ताउन के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। बड़े नॉन फाइलर्स और टैक्स चोरों के खिलाफ एफबीआर ने कार्रवाई का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में डेटा हासिल कर लिया गया। एफबीआर ने बड़े नॉन फाइलर्स और मुबैना टैक्स चोरी में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। एफबीआर ने टैक्स बचाने के लिए काबिल टैक्स आमदन कम जाहिर करने वाले लोगों का डेटा हासिल कर लिया। चेयरमैन एफबीआर की मंजूरी से इन टैक्स से नादहिंदगान को नोटिस जारी किए गए। जराये का कहना है कि मुल्क में टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए होमवर्क जारी है और बड़े नॉन फाइलर्स और काबिल टैक्स आमदन कम जाहिर करने वाले लाखों लोगों का डाटा इकट्ठा किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला तय न पाने के सबब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा ताहाल जारी। भारत पाकिस्तान आकर टूर्नामेंट खेलने से इनकार कर चुका है, तो दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर तस्लीम न करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने मौकिफ पर कायम है।
पीसीबी के अपने मौकिफ पर डटे रहने से पेशरफ्त नहीं हो रही, लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में शेड्यूल का ऐलान अगले 24 घंटों में मुश्किल है। स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो फिर शेड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में मुमकिन हो सकेगा। दूसरी जानिब स्टेक होल्डर शेड्यूल के मुताबिक बाहमी इत्तफाक के साथ इवेंट के इनेकाद के हक में हैं। पाकिस्तान ने ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में आने से इनकार पर भारत से तहरीरी जवाब मांग लिया। भारत ब्लाइंड क्रिकेट टीम के पाकिस्तान न आने पर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल से राब्ता करके तहरीरी जवाब मांगा। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह का कहना है, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल से पहले ही ऐलान कर चुका है। भारत के मैचेस में मुखालिफ टीमों को वॉक ओवर मिलेगा। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल भारत के हवाले से इजलास में फैसला करेगी। सुल्तान शाह ने मजीद कहा कि मुस्तकबिल में भारत को भी इंटरनेशनल इवेंट ना देने का इम्कान है। वुमेन्स ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2025 भी भारत में शेड्यूल है। वुमेन्स वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की बात करूंगा। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की सुपरस्टार माहिरा खान ने कहा कि दुनिया का कोई भी कामयाब शख्स कभी सेल्फ मेड हो ही नहीं सकता और ना ही कोई सेल्फ मेड होता है। आजकल माहिरा खान की सेल्फ मेड और खानदानों दोस्तों की जानिब से मदद किए जाने के मामले पर बात करने की मुख्तसर वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अहले खाना और दोस्तों के साथ की अहमियत पर बात की। अदाकारा से एक तकरीब के इख्तिताम पर पूछा गया कि उन्होंने तकरीब के दौरान खानदान और दोस्तों के साथ और ताउन पर बात की, वो इस हवाले से मजीद अपने ख्यालात का इजहार करें। माहिरा खान ने सोशल मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने तकरीब में भी यही कहा कि सेल्फ मेड कोई चीज़ नहीं होती। ये लफ्ज़ कहने को अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। तू ही है, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। जान रे, जान रे, इन सांसों में बस जा तू। चांद रे, चांद रे, आजा दिल की जमीन पे तू। और आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय मौसीकार ए.आर. रहमान की अहलिया सायरा बानो ने शादी के 29 साल बाद 19 नवंबर को शोहर से अलहदगी का ऐलान किया, जिसके बाद अब मौसीकार ने खुद भी इस पर रद्द-ए-अमल दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सायरा बानो की वकील की जानिब से ए.आर. रहमान को सायरा की अलहदगी के हवाले से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कई सालों की शादी के बाद सायरा ने अपने शोहर ए.आर. रहमान से अलहदगी का मुश्किल फैसला किया। ये फैसला उनके ताल्लुकात में पेचीदगी के बायस किया गया। ए.आर. रहमान के एक्स अकाउंट से पैगाम जारी किया गया, जिसमें लिखा था, हमने शादी के 30 बरस तक पहुंचने की उम्मीद की थी, लेकिन दुनिया में हर चीज़ का इख्तिताम है जो किसी ने नहीं देखा। टूटे हुए दिलों के बोझ से खुदा का तख्त भी कांप सकता है।